नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, बस तुम दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री से। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है उसको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। पहले उसको देखते हैं जो चैप्टर नंबर 7 हमारा है, एक्सरसाइज 7.1। इसके अंदर जो थ्योरम यूज होने वाली है उसका नाम है डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है। डी मोइवर्स थ्योरम क्या है? कई बार एग्जाम के अंदर इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आज हम इसका प्रूफ करने वाले हैं कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या है और इसका प्रूफ क्या है। ये प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं इसके स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट इसके दो पार्ट्स में है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ n इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। n यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ये हमारे पास क्या है? ये थ्योरम है। जो n है देखो क्या किया हुआ है, इस एंगल के साथ थीटा के साथ जो थीटा हमारे पास है मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? मल्टीप्लाई। एंड अगर ये पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर के बजाय अगर ये नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो तब क्या करेंगे? तब रिजल्ट क्या एप्लीकेबल होगा? ये देखते हैं। इफ n इज ए फ्रैक्शन, अब n क्या एक फ्रैक्शन नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ये रिजल्ट इसके लिए भी क्या है? एप्लीकेबल है, ठीक है। क्या है? n हमारे पास इंटीजर हो सकता है कोई भी, पॉजिटिव नेगेटिव, और फ्रैक्शन नंबर भी हो सकता है कोई पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देन जो रिजल्ट हमारे पास है, जो डी मोइवर्स थ्योरम है, वो क्या है? कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ये हमारे पास क्या थ्योरम है, ये स्टेटमेंट हमारे पास। चलिए इसका क्या करते हैं? प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम 3 केसेस में करने वाले, 3 पार्ट्स में। एक तो पार्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सेकंड पार्ट नेगेटिव इंटीजर के लिए, थर्ड पार्ट फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तीनों पार्ट अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, बिल्कुल ईजी है, आपको समझ आ जाएंगे। जो रिजल्ट हम प्रूव करते हैं वो करेंगे रिजल्ट हम प्रूव बाई PMI से। PMI मीन्स मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसका प्रूफ देखते हैं। जस्ट ये आपको याद रखना है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए मैं एक बार इसको लिख देता हूँ ऊपर। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ये हमारे पास है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना देते हैं ऐसे, अदरवाइज आप कहोगे सर ये तो ईटा बन गया, ईटा का सिंबल नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं केस फर्स्ट लेके चलते हैं। जो n हमारे पास है, n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। वी शैल प्रूव दिस by principle of mathematical induction, ठीक है। किससे प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को? हम PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टेप फर्स्ट, आपको पता है जो PMI होता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके अंदर हम रिजल्ट को 3 स्टेप्स के अंदर प्रूव करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हम n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करते हैं, ठीक है, कि रिजल्ट उसके लिए ट्रू है या नहीं है। देन हम सपोज करते हैं किसी भी k के लिए या किसी m के लिए कि रिजल्ट इसके लिए क्या है? ट्रू है। और हम फिर अगर हमने m लिया है तो m+1 के लिए रिजल्ट को हम ट्रू प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। एंड k लेते हैं तो आप k+1 के लिए प्रूव करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम। लेट n इज इक्वल टू 1,
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n। इसके अंदर क्या करना हमें, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। अब n के प्लेस पे क्या पुट करना हमें, 1 पुट करना है, तो यहाँ 1 पुट करें, क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दिस रिजल्ट इज ट्रू। फोर n इज इक्वल टू 1, रिजल्ट ट्रू हो गया। अब करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर क्या करते हैं, हम सपोज करके चलते हैं या अज्यूम करके चलते हैं। लेट अस अज्यूम दैट the result is true for n is equal to m के लिए। किसी m के लिए रिजल्ट क्या है, ये ट्रू है। रिजल्ट ट्रू है तो क्या करना है हमें, जस्ट m के प्लेस पे क्या कर देना है, n के प्लेस पे m। ठीक है, तो क्या आ गया यहां से, कोस m थीटा, m आ गया जाएगा प्लस आइटा साइन m थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, जस्ट इस रिजल्ट के अंदर जहां पे n लिखा हुआ था, n के प्लेस पे m किया है। ठीक है, अब करते हैं स्टेप थर्ड। वी विल शो दैट, हम क्या शो करने वाले हैं, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर, the result is true for n is equal to m plus 1। n plus 1 के लिए रिजल्ट क्या, ट्रू है। चलिए करते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब क्या करना है, n के प्लेस पे m प्लस 1, m प्लस 1, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, m प्लस 1 पुट करेंगे तो n के प्लेस पे, तो क्या आ जाएगा, कोस m प्लस 1 थीटा प्लस आइटा साइन m प्लस 1 थीटा। ये रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रूव करने वाले हैं। इसके लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इसको। मैं स्टेप 2 तक इसको रेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर m प्लस 1। तो क्या इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर m इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। लिख सकते हैं पावर को ब्रेक करके, सेम फंक्शन है तो पावर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी यहाँ से। तो देखो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर m, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है। तो चलिए यहाँ से पुट करते हैं, कोस m थीटा प्लस आइटा साइन m थीटा इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर ली। अब जस्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, कोस m थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ, तो क्या आएगा, कोस m थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस आइटा कोस m थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस आइटा साइन m थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस आइटा स्क्वेयर साइन m थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास हो चुका है, इतना काम। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1। चलिए मैं इसको यहीं पे पुट कर देता हूँ, आइटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा ये। इसके बाद टर्म को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइटा की टर्म एक साइड और जो रियल बच गई हमारे पास वो एक साइड, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो कोस
एम थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आइटा कॉमन, तो साइन एम थीटा कोस थीटा प्लस कोस एम थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमारे पास हो गया। अब देखो कोस एम थीटा कोस थीटा माइनस साइन एम थीटा साइन थीटा, रिजल्ट आपको पता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए प्लस बी। दैट इज यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है एम थीटा, बी की वैल्यू क्या है हमारा थीटा, सेम यहाँ पे आइटा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे साइन एम थीटा प्लस थीटा, तो कोस थीटा बाहर कॉमन, तो प्लस आइटा साइन थीटा कॉमन एम प्लस वन थीटा। देखो क्या हमें यही प्रूव करना था कोस एम थीटा प्लस आइटा साइन एम थीटा एम प्लस वन थीटा, ये चीज़ है। तो रिजल्ट क्या होगा ये ट्रू हो गया किसके लिए एम प्लस वन के लिए। द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट is true for n is equal to m plus 1. Therefore, the result is true for all positive integer n. all positive integer n के लिए रिजल्ट क्या हो गया ये ट्रू हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा केस फर्स्ट फिनिश। ये बात हमने की है केस फर्स्ट के अंदर जब n क्या हो एक पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करेंगे कि सेकंड के अंदर जब n क्या हो हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर। चलिए केस सेकंड को देखते हैं। केस फर्स्ट के अंदर हमने क्या प्रूव किया है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। ये हमारे पास आ चुका है। अगर n की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा n आ जाएगा। चलिए करते हैं केस सेकंड। खाना बरसाने में आए जाइयो बुलाए गई राधा प्यारी। केस सेकंड, लेट n बी ए नेगेटिव इंटीजर। सपोज n इज इक्वल टू माइनस एम वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हम बात किसकी करेंगे जब n क्या हो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमने n को क्या लेट कर लिया माइनस m के इक्वल। ठीक है, माइनस m के इक्वल। अब आप कहेंगे सर आपने m इज ए पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। अरे भाई यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस ही तो बनेगा। अगर ये m की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो ये तो फिर पॉजिटिव बन जाएगी n की वैल्यू, तो उसके लिए रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं केस फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए नंबर क्या है नेगेटिव। चलिए इसके बाद करते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n। इसको क्या लिखेंगे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू पावर माइनस m लिखेंगे। क्यों? क्योंकि n के प्लेस पे क्या लिखना है हमें माइनस m। रिजल्ट माइनस m के लिए प्रूव करें तो जो ये हमारे पास है इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू पावर m। नीचे जाकर के टर्म क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी पावर। ठीक है, इसके बाद इस पर रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं कोस m थीटा प्लस आइटा साइन m थीटा। कहाँ से बाई केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर हमने यही तो चीज़ प्रूव की थी, जो ये पावर है वो आगे आगे लग जाती है एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है, यही था हमने। चलिए इसी का यूज करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे रैशनलाइजेशन कोस एम थीटा प्लस आइटा साइन एम थीटा मल्टीप्लाई कोस एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा कोस एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा। इस साइन को चेंज करके हमने क्या किया मल्टीप्लाई की और डिवाइड किया कोस एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा, नीचे भी कोस एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कोस एम थीटा माइनस आइटा साइन एम थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर एम थीटा माइनस
आईटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एम थीटा। अब आईटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, -1 और एक ये माइनस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा कि नहीं, बोलो। इसके बाद कोस एम थीटा माइनस साइन एम थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1। तो क्या बनेगा, ये कोस एम थीटा माइनस आईटा साइन एम थीटा। अब जो कोस एम थीटा माइनस आईटा साइन एम थीटा है, इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, कोस माइनस एम थीटा प्लस आईटा साइन माइनस एम थीटा। अब आप कहेंगे सर हमें ये बात तो समझ आ गई कि जो माइनस है ये तो हमने एंगल के अंदर एडजस्ट कर दिया साइन के, लेकिन कोस के पास तो माइनस था ही नहीं, तो यहाँ से माइनस कैसे आया। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जो कोस का हमारे पास फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन के अंदर क्या होता है, आप नेगेटिव टर्म की पावर इवन करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कोस माइनस थीटा करेंगे तो किसके इक्वल होता है, ये कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये किया, रिजल्ट हमारे पास होता है ना, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। हमने ये रिजल्ट यहाँ पे पुट किया। ठीक है, इसकी हेल्प ली। अब देखो हमारे पास कोस माइनस एम थीटा है, माइनस एम थीटा, एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन के इक्वल, देखो ये रही। तो पुट करते हैं कोस एन थीटा प्लस आईटा साइन एन थीटा। तो देखो ये लेके चले थे और ये हमारे पास आ गया। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर दिस, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन, फॉर नेगेटिव इंटीजर एन। तो नेगेटिव इंटीजर एन के लिए रिजल्ट क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड के अंदर अब n हमारे पास क्या होगा, एक फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, दो केस हम प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, सेकंड में पढ़ा हमने नेगेटिव इंटीजर के लिए, और थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए, एक फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो केस थर्ड, लेट n be a fraction, पॉजिटिव और नेगेटिव। फ्रैक्शन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहां पे क्या करेंगे, सपोज जो n है उसको क्या लेते हैं, p और q। ठीक है, P और क्या ले लेते हैं इसको हम, P बाई क्यू के इक्वल, वेयर जो क्या है आपको पता है क्या होता है, क्या वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या नॉट इक्वल टू जीरो, बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड P मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो क्या वो हमारे पास है वो क्या लिया हमने, नॉट इक्वल टू जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और P हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बाय यूजिंग केस फर्स्ट वी हैव, केस फर्स्ट की हेल्प से क्या करेंगे हम, एन इज ए वेयर बाय यूजिंग केस फर्स्ट, तो वी हैव कोस थीटा बाई क्यू प्लस आईटा साइन थीटा बाई क्यू, इसकी पावर क्यू। पॉजिटिव इंटीजर के लिए था रिजल्ट, तो क्या आएगा हमारे पास, कोस क्यू इंटू थीटा बाई क्यू प्लस आईटा साइन क्यू इंटू थीटा बाई क्यू। जो पावर है वो क्या होती है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती है रिजल्ट फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ये हमारे पास बच गया। अब यहाँ पे क्यू है तो क्यू को हमने क्या करना है, इसको हटाना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, इसका क्यावत रूट लेंगे। ठीक है, टेकिंग क्यावत रूट बोथ साइड,
दोनों साइड क्या हुआ रूट लेंगे, क्या हुआ रूट लेंगे तो क्या हो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड 1 बाई क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा बाई क्या प्लस आइटा साइन थीटा बाई क्या इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई क्या। अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पी बाई क्या, तो क्या करेंगे पीएथ पावर इंक्रीज करेंगे इसकी, ठीक है, पीएथ पावर रेज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 9 कोस थीटा बाई क्या प्लस आइटा साइन थीटा बाई क्या, तो पावर क्या आ गई पी, हमने पी पावर से रेज कर दिया इसको, तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी बाई क्या, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो चुका है। देन इसके बाद हम क्या करने वाले, जो P है इसको अंदर लेके आ सकते हैं, चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। हमारे पास कोस थीटा बाई क्या प्लस आयन साइन थीटा बाई क्या पावर P कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर P बाई क्या। अभी जो P है इसको अंदर लेके आते हैं, तो क्या आएगा कोस P बाई क्या थीटा प्लस आइटा साइन P बाई क्या थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर एज इट इज। अब देखो क्या करना है, जो P बाई क्या है इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास n के इक्वल, तो कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, और यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पावर n, तो रिजल्ट क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, किसके लिए n जब क्या हो एक फ्रैक्शन नंबर हो, तो वैल्यू हमारे पास सेम आ गई, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये हुई हमारी डी मोइवर्स थ्योरम का प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद इसके कुछ रिजल्ट्स कर लेते हैं जिनका हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है, चलिए उनको भी देख लेते हैं एक बार, ये रिजल्ट क्या है। अभी तक हमने पढ़ा है कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा रेज टू पावर n है, तो रिजल्ट क्या होता है कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ये होता हमारे पास। रिजल्ट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ पे ये प्लस ना हो और माइनस हो जाए तो तब हम कैसे सोल्व करेंगे, वही बता दीजिए, कि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है भाई, आपकी बात भी ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब यही होना चाहिए, कोस थीटा प्लस के बजाय अगर माइनस हो जाए तब हम सोल्व कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। तो लिखते हैं कोस को माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, प्लस आइटा साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है साइन माइनस साइन थीटा होता है, और पावर n हमारे पास, तो पावर को अपनी ले आओ अंदर, कोस माइनस साइन थीटा प्लस आइटा साइन माइनस साइन थीटा। अब क्या करो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास कोस n थीटा और माइनस बाहर आ जाएगा साइन n थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये हुआ हमारे पास रिजल्ट 1। अब रिजल्ट 2 की बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर हमने पावर पॉजिटिव तो ले ली, ठीक है, अगर पावर इसके नेगेटिव हो जाए तो, अरे भाई अभी तो प्रूव करके आए हम, किया कि नहीं किया प्रूव, बोलो प्रूव किया है या नहीं किया है, किया है ना। चलो तो आप कहेंगे तो पॉजिटिव के लिए हमने प्रूव किया है, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो बड़ी समस्या आ गई भाई, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए तो और पावर भी नेगेटिव हो। चलिए लीजिए आपकी समस्या का सोल्यूशन भी करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे इसको, कोस माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा, और होल पावर क्या है माइनस n, तो कोस माइनस n थीटा प्लस आइटा साइन माइनस n थीटा, एक माइनस ये था एक माइनस यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा टर्म ये प्लस की, तो क्या बचेगा हमारे पास, यही तो बचेगा कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा,
क्योंकि एक माइनस ये था माइनस थीटा और माइनस एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस एन थीटा हो जाएगा। तो यही तो रिजल्ट आने वाला है हमारे पास। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सर, हो जाएंगे आप कह रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट भी देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है, इसकी बेटा कंडीशन होती है कुछ हमारे पास। कंडीशन क्या है, अगर साइन थीटा प्लस आईटा कोस थीटा रेज टू पावर एन आ जाए तो साइन एन थीटा प्लस आईटा कोस एन थीटा। अब आप कहेंगे क्या इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं? मैं कहूँगा कि इसको इसके इक्वल हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट हमारे पास है डी मोवियस का वो क्या है कि आईटा किसके साथ आएगा? साइन के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे आईटा किसके साथ है? कोस के साथ है। अगर प्रॉब्लम इस टाइप से आ जाए तो सोल्व कैसे करेंगे? चलिए उसको भी सोल्व करते हैं। जो साइन थीटा है इसको आप लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पढ़ा है ना अपने क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, और पाई बाय 2 पे चेंज भी होता है, साइन किस में से कन्वर्ट हो जाएगा? कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। और जो आईटा एज इट इज और कोस को किस में करेंगे? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? एन चल रही है तो एन आएगी, इज इक्वल टू क्या होगा पर अब हमारे पास कोस एन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस आईटा साइन एन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया इसका। ठीक है, रहेगा याद। चलिए इसका नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे पास कोस अल्फा प्लस आईटा साइन बीटा रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कोस एन अल्फा प्लस आईटा साइन एन बीटा। जो ये रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो डी मोवियस थ्योरम है वो किसके लिए है? जब एंगल हमारे पास देखो यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा, एंगल क्या हो? सेम हो। यहाँ पे तो एंगल क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट एंगल है तो उस पर हम डी मोवियस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो हमारे पास। अब देखो इसका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसे क्वेश्चन सोल्व करना हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, उसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट में क्या है, जो हमारे पास कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा होता है इसको हम क्या लिखते हैं? सिस थीटा लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको हम? सिस थीटा। सिस थीटा लिखते हैं। अगर हमारे पास कोस अल्फा प्लस आईटा साइन अल्फा इनटू कोस बीटा प्लस आईटा साइन बीटा ये हमारे पास है, तो इसको लिख सकते हैं हम सिस अल्फा इनटू सिस बीटा। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? सिस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। ठीक है, सिस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सोल्व करके आएगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आईटा साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारे पास। तो इस टर्म को हम बोलते हैं सिस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है? ये सिस अल्फा इनटू सिस बीटा, तो हमारे पास होता है सिस अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये डिवाइड में आ जाए तो सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा, तो हमारे पास क्या आएगा? सिस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। इसके जो क्वेश्चन है वे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।